नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम हमले के विरोध में हापुड़ में लोगों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर जताया विरोध। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसकी टांगे तोड़ देंगे, ऐसा बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दिया गया है। यही नहीं, हिमंत बिस्वा ने एक और लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि आप पाकिस्तान से अमन और शांति अगर चाहते हैं तो आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए साझा किया है। बता दें आपको कि असम में लगातार पाकिस्तान परस्त लोगों की धरपकड़ जारी है। 39 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हापुड़ में लोगों ने किस तरीके से प्रदर्शन जताया है। तो हापुड़ की आवास विकास कॉलोनी में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन देखने के लिए मिला। सभासद रुद्राक्ष त्यागी के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने सड़क पर पाकिस्तान का स्टिकर झंडा रखा और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान वहां पर मौजूद व्यक्ति ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर धर्म के आधार पर हमला किया गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुए हमले का भी जिक्र किया और कहा कि वहां के हिंदू पलायन को मजबूर है और राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। प्रदर्शन में अशोक शर्मा भी मौजूद थे, वो भी वहां पर स्थानीय व्यक्ति हैं। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में सरकार ही नहीं, सेना और आतंकवादियों का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि वहां की जनता भी भारत से नफरत करती है। वहीं दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा ने चेताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की टांग तोड़ दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी, यदि लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो उनकी टांगे तोड़ दी जाएगी। असम पंचायत के सिलसिले में यहाँ पर एक प्रचार रैली में शर्मा ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को शक्ति देने के लिए प्रार्थना करने की अपील की, ताकि दुनिया में कहीं भी छिपे पाकिस्तानी आतंकवादियों को सफाया किया जा सके। हिमंत बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी कि पाकिस्तानी आतंकवादी आए और उन्होंने निर्दोष लोगों को मार डाला, लेकिन हम में से जो है कुछ लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, हमने उनसे कई को गिरफ्तार किया है। अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, राज्य और देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो यहाँ रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। इसीलिए मैंने पुलिस को निर्देश दिया है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों के चेहरे ना देखें, उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार करें और उनकी टांगे तोड़ दें। हमें अपने असम और भारत को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम दर्द में हैं। हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी हमारी सेना को ताकत मिले, ताकि हम दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढूंढ सके, उन्हें कड़ी सजा दे सके। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में प्रमुख पर्यटक स्थल बैसरन पर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए, कई अन्य घायल भी हुए। जान गंवाने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय धरती पर पाकिस्तान का बचाव करने के आरोप में असम में अब तक कम से कम आपको बता दें कि 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी, ये जो आंकड़े बढ़ते रहते हैं, इसकी जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अपने एक्स हैंडल के जरिए लोगों को देते रहते हैं और ये भी बताते रहते हैं कि किस तरीके से निर्देश दिया गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसका चेहरा मत देखिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। पंचायत चुनाव अभियान के दौरान शर्मा ने यह भी आरोप लगाया था कि जब कांग्रेस असम में सरकार चला रही थी तब धुबरी में कोई सुरक्षा नहीं थी और हमारे लोगों को उचित महत्व नहीं दिया गया। बीजेपी सत्ता में आने के बाद धुबरी में विकास शुरू हुआ है और यहाँ के लोग अब सुरक्षित महसूस करते हैं और कांग्रेस ने राज्य को हमेशा कमजोर किया, लोगों का साथ नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान से अमन की बात करने वालों पर भी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने तंज का साथ जमकर लताड़ लगाई और ये कहा कि ये देश से गद्दारी है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। एक तरफ भारत सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटा है, वहीं पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी देकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक तीखा बयान सामने आया, जिसने अमन की आशा के पैरोकारों को झकझोर कर रख दिया है। शर्मा ने ट्वीट कर लिखा
जो लोग भारत में बैठकर पाकिस्तान से शांति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें समझना चाहिए पाकिस्तान में भारत से अमन की बात करना अपराध माना जाता है। भारत में ऐसे लोगों को सहन किया जाता है, चर्चा की जाती है, यहाँ तक कि मीडिया में बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीफ करना और भारत की आज़ादी का मजा लेना आशीर्वाद नहीं, ये अज्ञानता या पाखंड है, और सबसे बुरा ये अपनी मातृभूमि से गद्दारी है। सरमाई के इस बयान को देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, और ऐसे में आपको बता दें कि जो पोस्ट उन्होंने लिखा, उन्होंने स्थिति बताई है कि पाकिस्तान में किस तरीके की स्थिति है, हिंदुस्तान में इसके उलट स्थिति है। क्या लिखा है उन्होंने? लिखा है, भारत में उन लोगों के लिए जो अमन की आशा में समय लगाते हैं। पाकिस्तान भारत समर्थक आवाजों को कैसे संभालता है, जरा देखिए। निगरानी और प्रोफाइल। भारत समर्थक भावना वाले हर पोस्ट, ट्वीट या लेख पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, खासतौर पर ISI द्वारा नजर रखी जाती है। छात्रों, कार्यकर्ता और पत्रकारों को नियमित रूप से निगरानी सूची में रखा जाता है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण PTA सक्रिय रूप से भारत के अनुकूल समझी जाने वाली सामग्री को ब्लॉक या हटा देता है। शांति या संवाद को बढ़ावा देने वाले हैशटैग बिना किसी स्पष्टीकरण के मिटा दिए जाते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के कठोर साइबर अपराध कानून PECA यानी पेका के तहत लोगों को भारत समर्थक के रूप में देखे जाने वाली किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए गिरफ्तार कर दिया जाता है। तर्क की आवाजों को चुप कराने के लिए राज्य विरोधी और दुश्मन का महिमा मंडलन जैसे स्पष्ट और अस्पष्ट आरोपों का इस्तेमाल किया जाता है। नागरिकों को खुफिया एजेंसी द्वारा उठाया गया, प्रताड़ित किया गया, बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया, अक्सर किसी कविता, शांति अपील या संतुलित लेख जैसी हानि रहित चीजों के लिए। दर्जन लोग, खासतौर पर बलूच, पश्तून और सिंधी कार्यकर्ता, भारत के लिए समर्थन व्यक्त करने या पाकिस्तान की सैन्य कथा को चुनौती देने के लिए बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। परिवार सालों तक इंतजार करते हैं, कोई जवाब नहीं और कोई न्याय भी नहीं मिलता। सामाजिक बहिष्कार और धमकियां। जो लोग शांति की बात करते हैं या भारत की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें बहिष्कृत किया जाता है, देशद्रोही करार दिया जाता है, अक्सर चरमपंथी तत्व द्वारा धमकाया जाता है। हमारे अपने लोगों के लिए ये एक संदेश है। भारत में जो लोग जमीनी हकीकत को समझे बिना अमन की आशा का उपदेश देना जारी रखते हैं, उनसे ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में भारत के साथ शांति की बात करना ही अपराध माना जाता है। भारत में पाकिस्तान के साथ शांति की बात करना बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, इस पर डिबेट की जा रही है, यहाँ तक कि मुख्यधारा के मंचों पर इसे बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए पाकिस्तान का जो है, अगर आप कहेंगे कि ये जो महिमा मंडलन हम करते हैं, ये सबसे अच्छा, यूं कहिए कि अज्ञानतापूर्ण कृत्य है, सबसे बुरा पाखंड है और अपने देश के साथ विश्वासघात है। यही नहीं, कई मंच पे और कई मौके पर वो पाकिस्तान के खिलाफ काफी कुछ कहते भी नजर आए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है? আমাৰ গোলকগঞ্জ সমষ্টি ধুবুৰী জিলাত মই প্ৰচাৰৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। জিলা পৰিষদত এজন আমি ইতিমধ্যে জিকিছোঁ। ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা মোৰ মনত আহে যে অকল গোলকগঞ্জ নহয়, ধুবুৰী জিলাতে আমি ভাল ৰিজাল্ট এবাৰ কৰিব পাৰিম। দেশদ্ৰোহীমূলক যি পোষ্ট ক্ৰমান্বয়ে দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত হৈছে। মইতো আজিয়ে কৈছোঁ যে যোনে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বা দেশদ্ৰোহী পোষ্ট দিব, আইনৰ ৰাস্তা দি গৈ ইহঁতৰ চবৰে ঠেং ভাঙিব। চৰকাৰী গাড়ীত উঠিব 2026 আহিলে বিজেপি জইন কৰিলেতো পাৰিবই চৰকাৰী গাড়ী। ল'ব নেকি বিজেপি ল'ব? লৈ ল'ম। গৌৰৱ গগৈৰ ল'ৰা ভাৰতীয় নহয়, তোমাৰ 100% কৈছোঁ, গেৰেণ্টি দি কৈছোঁ। গৌৰৱ গগৈলৈ আপুনি যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিছিলে তাৰ উত্তৰ পাইছে নেকি? উত্তৰটো পোৱা নাই, পিছত পুলিচে মাতি উত্তৰ লৈ ল'ব। পুলিচে ল'ব ছাৰ, সাক্ষীটো ল'বই লাগিব, কাৰণ এইটো এটা পাকিস্তানৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে কেছ এটা, সেইটো তদন্ত কৰোঁতে কথাবোৰ ওলাইছে। গৌৰৱ গগৈ ল'ৰাও ভাৰতীয় নহয়, ছোৱালীও ভাৰতীয় নহয়, মোৰ হাতত পাক্কা প্ৰমাণ আছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নিজেও নাজানে যে আমি ভাৰতীয় নহয় বুলি। দেউতাক মাকে কৰি থৈ দিছে। পাকিস্তানত যোৱাটো আৰু থকাটো কিমান দূৰ? 100%। ইয়াৰ এভিডেঞ্চ
মোৰ হাতত এভিডেন্স আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কিবা কৰিব নেকি? অবৈধভাৱে গৈছে এতিয়া আমি চাই আছোঁ 15 দিন কি কৰি আছিলে তাততো কোনো টুৰিজিম প্লেচ নাই, তাতেতো যি আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আড্ডাই আছে। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে 15 দিন কি কৰিছিলে, যোৱাটোতো 100% কনফাৰ্ম। দেশ বিৰোধী কিবা কাৰ্যকলাপত জড়িত আছে বুলি আপুনি তাতেতো ভাবে নেকি? দেশ প্ৰেমৰ কোনো কামেই নহয়। পাকিস্তানৰ দেশ ভাৰত প্ৰেমৰ কিবা কাম হ'ব নেকি? স্যার, পাকিস্তান হামলার পিছতে রবার্ট বাড্রায় এক মানে বিরূপ মন্তব্য করেছে। ৰবাৰ্ট বাড্ৰাই হওক, গৌৰৱ গগৈয়ে হওক, এই গোটেইবিলাকে তেওঁলোকৰ ভাৰততকৈ পাকিস্তানৰ প্ৰতি চিন্তা বেছি, আৰু সেইকাৰণে কাৰো পোষ্টত পাকিস্তানক গালি পাৰা আপোনালোকে নেদেখিব। চব মাজে মাজে লিখিব, ডাইৰেক্ট একো নিলিখে, চব মাজে মাজে। স্যার, আজি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আছে। देखिए बांग्लादेश मेरा नहीं लगता है कुछ कर पाएगा, लेकिन ठीक है अगर कुछ करेगा तो दिखा जाएगा। স্যার, ঘর সত্যি বিভূষণ নাকি স্যার? এতিয়া আপোনালোকে মোক এইবিলাক কথা মই ইমানখিনি কোৱাৰ পিছত বাকীখিনিতো আপোনালোকে লিখিব লাগে, আপোনালোকে ক'ব লাগে। আপোনালোকে যদি নকয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোককে মই সুধিব লাগিব আপোনালোক কি বুলি। পেহেলগামৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে কূটনৈতিক যিমানখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে লৈছে আৰু কাৰ্যকৰী আৰু কিন্তু যুদ্ধৰ যি সম্ভাৱনা দেখা গৈছে সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াই যি কৰিব লাগে নিশ্চয় কৰিব। আজি সেই যুদ্ধ হৈছে বাংলাদেশ সীমান্তটো কিমান আমি চবেই যুদ্ধ तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने हिमंता बिश्वा शर्मा के, और हमने आपको बताया भी कि किस तरीके से उन्होंने सख्त रवैया अपना रखा है और एक बार फिर चेतावनी दी है। पाकिस्तान का महिमा मंडलन अगर किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो टांगे तोड़ दी जाएगी। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट